Hello everyone. Today, welcome back to my English learning session. So today we are going to learn a future perfect continuous tense. So first, let us understand the subtitle because it will help to understand the tense, when and where should we use it. तो इसके सबटाइटल पर थोड़ा सा पहले ध्यान देंगे आप। जैसे बोर्ड पर मैंने लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान देख सकते हैं ध्यान पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह तीन वर्ड से मिलकर बना है यह टेंस। फ्यूचर अर्थात समथिंग दैट विल हैपन लेटर, जो बाद में, वो एक्टिविटी जो बाद में घटने वाली है। तो हम हमेशा फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल। सो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे विल। उसके बाद अगला वर्ड देखिए परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, वो एक्टिविटी जो फ्यूचर में पूरा होने वाली है, पूरा होगी, परफेक्ट। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन। यहाँ पे मैंने रेड कलर पे लिखा है हैव बीन। उसके बाद अगला वर्ड को ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या है? समथिंग द एक्टिविटीज विल गोइंग ऑन, कीप प्रोग्रेसिंग। कोई एक्टिविटी जो लगातार होने वाली है या होती है, उसके लिए हम हमेशा कंटिन्यूअस के साथ भाग और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेम हम भाग और आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो इसके सबटाइटल से ही हमको इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल गया। ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ख्याल करने में और इसके सिचुएशन को समझने में भी सहायता करेगी। तब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट के साथ विल, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब हम इसकी सहायता से किस तरह की बातें करते हैं, तो देखिए कोई भी एक्टिविटी हमें बताना हो कि हमारी कोई एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं या हमने करना शुरू कर दिया है, वो फ्यूचर में जाकर किसी सर्टेन पीरियड पर पूरा होगी। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिखा है, देखिए। By April 2026, I will have been working on my English speaking skill for 2 years. 2026 के आते आते मेरा इंग्लिश स्पीकिंग पर काम करना 2 साल हो जाएगा। मतलब 2 साल तक मैं इस पर काम कर चुकी होंगी। उसका मतलब मैंने ये एक्टिविटी कब शुरू किया है? 2 साल हो जाएगा 26 में। उसका मतलब मेरा ये एक्टिविटी शुरू हुआ है 24 में, तभी तो ये 26 में 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई एक्टिविटी मैंने काम करना पास्ट में ही शुरू किया है और वो एक्टिविटी जाके 26 में 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि इस समय के अंतर्गत हमारी ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी और हम करेंगे। इस तरह की बातें हम इस टेंस की सहायता से करते हैं। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि जैसे मुझे बोलना हो कि 26 के अंत तक
मेरा इस घर में रहे 10 साल पूरी हो जाएगी। 26 के आते आते मेरा इस घर में रहे 10 साल पूरा हो जाएगा। इसका मतलब मैंने 16 से इस घर में रहना शुरू किया है। 26 से अब जाके 26 आएगा, तब मैं 10 साल तक मेरा इस घर में रहना 10 साल मेरा इस घर में रहे हो जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, देखिए कैसे हुआ। सब्जेक्ट के साथ विल, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। विल, हैव बीन, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस टाइम एक्सप्रेशन। कुछ एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। By next year, I will have been teaching spoken English for 1 year. By next year, अगला साल तक। I will have been teaching. I will have been teaching. I will have been teaching. Sentence structure. I will have been teaching spoken English for 1 year. 26 के आते आते मेरा स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल। By the time you arrive, I will have been waiting for an hour. जब तक आप आते हो, by the time you arrive, जब तक आप आते हो तब तक मेरा I will have been waiting, मेरा आपका इंतजार करते करते for an hour, 1 घंटा हो जाएगा। आप जब आओगे तब तक मैं 1 घंटा इंतजार करना हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अगला महीना आते आते हम लोगों का इस शहर में रहे हुए 2 साल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक पॉइंट पर फोकस करना जरूरी है, वो है इंडिकेटर। मैं कुछ इंडिकेटर पॉइंट बता रही हूँ। टाइम, जिसे हम टाइम ड्यूरेशन पॉइंट भी कर सकते हैं, जो इस टेंस के साथ होता है। जैसे हमने लगाया है बाय नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे बोर्ड पर भी लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर लिखा हुआ है कि कुछ इंडिकेटर पॉइंट। बाय द टाइम, फॉर द ईयर, बिफोर यू अराइव, until that time, by 2030, by next year, by next month। तो आप इस सेंटेंस के साथ इस तरह के इंडिकेटर पॉइंट पाएंगे तो आपको पहला तो ये टेंस समझने में सहायता मिलेगी कि ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और ये इंडिकेटर पॉइंट बताते हैं कि वहाँ तक आते आते आपका फ्यूचर की एक्टिविटी इतना समय पूरा हो जाएगा। तो ये एक डेडलाइन भी कर सकते हैं और सर्टेन पॉइंट बताता है, टाइम ड्यूरेशन, टाइम सर्टेन। तो इस तरह के इंडिकेटर वर्ड भी इस टेंस के साथ आपको एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के लिए आप यूज करेंगे। फॉर 3 months एंड बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2023, बिफोर यू कम, जब तक आप आते हो, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years, बाय द टाइम दिस ईयर, अगला इसी समय पर। तो इस तरह की बातें हम इस टेंस की सहायता से करते हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपको जब नेगेटिव बनाना होगा तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। बोर्ड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर रहेगा, आप विल के बाद केवल नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन।
देखिए एक सेंटेंस है जैसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। वे अगले 6 महीने तक इस प्रोजेक्ट में काम करते करते उनका 6 महीना हो जाएगा। अब देखिए इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप कहिएगा they will not have been working for this project for 6 months। और आपको यही जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो will सामने आ जाएगा। will they have been working on this project for 4 months? है ना ये आसान? बहुत आसान है। अब तो हम समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से हम किस तरह की बातें करते हैं। कभी कभी लर्नर को कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा हम इस पर भी थोड़ा सा हम ख्याल करेंगे। हमने पढ़ा है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसकी सहायता से हम किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोर्ड पर थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कोई हमारी एक्टिविटी जो फ्यूचर में हो रही होगी। जैसे फ्यूचर में हम कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। सपोज कल आप 5 बजे मूवी देख रहे होंगे। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको कहता है कि कल 5 बजे चलो खेलने के लिए चलते हैं। तो आप कहोगे नहीं कल 5 बजे तो मैं सिनेमा हॉल में मूवी देख रहा हूँगा। मतलब फ्यूचर में आप कोई एक्टिविटी के बीच में होंगे, आप देख रहे होंगे, आप मूवी देख रहे होंगे। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये बता रहा है कि आप किसी एक्टिविटी के बीच में रहेंगे। ये फोकस कर रहा है एक्टिविटीज को। और जबकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है कि कोई एक्टिविटी फ्यूचर में पूरी होगी। ये एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन को फोकस कर रहा है, वो एक्टिविटीज को फोकस कर रहा है। और दोनों में ये अंतर है। तो मुझे लगता है आई होप आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। कोई भी कंटिन्यूअस, फ्यूचर एक्टिविटी बताता है फ्यूचर में आप होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में आप कोई एक्टिविटी के बीच में होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है कि प्रेजेंट में आप कोई कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, उसी पीरियड पर रहेंगे। तो ये डिफरेंस है। आप डिफरेंस को अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट करके समझिए और इसे यूज कीजिए। तो ये आपको बहुत आसान लगेगा और आप बहुत फन वे से आप इंग्लिश सीख रहे होंगे और बात कर रहे होंगे और आपका सपना आपके बहुत करीब होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम अगले वीडियो पर मिलते हैं।